ऐलान न्यूज लाइव की अहम खबरों पर एक नजर में आपका स्वागत है। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में हंगामे के बाद विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया। वक्फ संशोधन विधेयक 1995 के वक्फ अधिनियम में बदलाव का प्रस्ताव है, जिसमें वक्फ बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुस्लिमों को शामिल करने और जिला कलेक्टर को वक्फ और सरकारी भूमि पर विवादों को सुलझाने का अधिकार देने का प्रावधान है। राजस्थान के अजमेर में दरगाह इलाके जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में सरकारी प्राथमिक 8 उर्दू मीडियम स्कूलों को हिंदी मीडियम स्कूल में बदलने के फैसले से राजस्थान के मुस्लिम समाज में भारी विरोध शुरू हो गया है। लोग इस फैसले को अपनी भाषाई और सांस्कृतिक विरासत के लिए खतरा मान रहे हैं, क्योंकि ये स्कूल ऐतिहासिक रूप से समुदाय की पहचान रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के एक दलित प्रोफेसर डॉक्टर रामजस चौधरी पर सिर्फ इसलिए जानलेवा हमला किया गया क्योंकि उन्होंने आरएसएस ज्वाइन करने से इनकार कर दिया था। उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया गया, जिस पर वो हाई कोर्ट पहुंच गए। इस मामले में न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने सीधे एसपी को आदेश दिया कि 7 दिनों के भीतर सभी आरोपियों पर आपराधिक कार्रवाई करें। 90 के दशक की फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने कुंभ मेले में संन्यास ग्रहण कर लिया है। पिंडदान करने के बाद किन्नर अखाड़ा में उनका पट्टाभिषेक किया गया। उसके बाद उन्हें नया नाम दिया गया, माई ममता नंदगिरी। मीडिया से बात करते हुए माई ममता नंदगिरी यानी अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने कहा कि ये महादेव महाकाली का आदेश था। अब मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की है। छत्रपति संभाजी के जीवन पर छावा नाम से एक फिल्म बनाई गई है, जिसे लेकर महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने कहा कि रिलीज से पहले ये फिल्म माहिरीन को दिखाई जानी चाहिए। सामंत ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि फिल्म के निर्माता और निर्देशकों को इस संबंध में तत्काल कदम उठाने चाहिए और कुछ भी आपत्तिजनक इस फिल्म में पाया जाता है तो उसे हटाना चाहिए। संविधान के अपमान के बाद 10 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र के परभनी में मानवाधिकारों के उल्लंघन और पुलिस अत्याचारों को उजागर करने वाली एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की गई है। हिरासत में हिंसा, जाति आधारित भेदभाव और प्रशासनिक विफलताओं ने देश की संवेदना को झकझोर दिया है। कानूनी माहिरों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की एक टीम द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट दलित समुदायों के खिलाफ प्रणालीगत अन्याय की एक गंभीर तस्वीर पेश करती है। 2008 मुंबई हमलों के अभियुक्त पाकिस्तानी मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर हुसैन राना की हवालगी के खिलाफ दायर की गई याचिका को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिस पर एडवोकेट उज्जवल निकम ने कहा कि भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि तहव्वुर राना और डेविड हेडली साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमलों की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हमास ने इस्राएल के 4 बंधकों को रेड क्रॉस को सौंप दिया है। ये चारों महिलाएं हैं। फलस्तीनी वाहन से उतरने के बाद इन महिलाओं को मंच पर लाया गया। हमास ने बताया है कि ये चारों इस्राएली सैनिक हैं। इस्राएल हमास के साथ हुए समझौते के तहत इसके बदले फलस्तीन के कैदियों को रिहा करेगा। यूक्रेन ने रूस के रियाजान में स्थित एक ऑयल रिफाइनरी और मॉस्को को कम से कम 121 ड्रोनों के जरिए निशाना बनाया है। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के दौरान इसे अपनी तरह का इकलौता बड़ा अभियान बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन ने यह भी बताया है कि कीव में रूस की ओर से एक रिहायशी इमारत पर किए गए ड्रोन हमले में 3 लोगों की मौत हुई है और एक व्यक्ति घायल हुआ है। अहम खबरों पर एक नजर के लिए देखते रहिए रोजाना शाम में ऐलान न्यूज लाइव।